महत्वपूर्ण दर्शन और उसके प्रवर्तक। कुछ महत्वपूर्ण दर्शक और उसके प्रवर्तक। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिक की। अथर्ववेद का एक ही है, अथर्ववेद का एक ही है। कौन सा? गौपथ है। सामवेद का 25, 26 और जैमिनी। और यजुर्वेद का तैत्रेय और शतपथ। याद रखना है इसको, याद किसी को नहीं है पूरा। ऋग्वेद का ऐत्रेय और ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिक की। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिक की। यजुर्वेद का तैत्रीय और शतपथ। यजुर्वेद का तैत्रीय और शतपथ। यजुर्वेद का शतपथ, तैत्रीय और शतपथ। सामवेद का 25 और 26 और जैमिनी। सामवेद का 25, 26 और जैमिनी। सामवेद का 25, 26 और जैमिनी। और बच गया कौन? अथर्ववेद। अथर्ववेद का गौपथ। गौपथ में किस चीज की चर्चा है? लिखिए, दर्शन और उसके प्रवर्तक। योग दर्शन, एक तरफ दर्शन और एक तरफ प्रवर्तक। योग दर्शन पूर्व मीमांसा, जैमिनी। उत्तर मीमांसा, हाँ, उत्तर मीमांसा बद्रायन। वैशिष्टि, महर्षि कणाद। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल मुनि।
मूवी है सत्यमेव जयते। हो गया। योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशिष्टि, कनाद, न्याय दर्शन गौतम मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, एक और है ना चारवाक दर्शन चारवाक मुनि। सांख्य योग सही है। चारवाक दर्शन ये को है महर्षि चारवाक। हो गया लिखा? याद करें याद करें। चलिए चारवाक, सांख्य, न्याय, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा कौन है? इधर नहीं देखना है, सिर्फ इधर बढ़ते जाना है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, योग और वैशिष्टि महर्षि कनाद। ठीक है, चलिए अब बोलिए। अब एक तरफ से बोल रहे हैं। योग पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशिष्टि, न्याय, सांख्य, चारवाक, योग याद हो गया। योग पतंजलि याद हो गया। चारवाक ये भी याद हो गया, 2 ठो हो गया। चलिए सांख्य कपिल मुनि, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन ये दोनों याद हुआ। न्याय गौतम और सांख्य कपिल, न्याय गौतम और सांख्य कपिल। अब पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा ये दोनों याद है? पूर्व की जय हो, यानी अगर पूजा पाठ करते हैं, प्रणाम करते हैं, जय करते हैं तो किधर? पूरब की तरफ ही ना करते हैं, तो पूर्व की जय हो। ठीक है, और उत्तर बाद में आता है तो उत्तर बादरायण हो गया। एक बचा वैशिष्टि महर्षि कनाद, वैशिष्टि महर्षि कनाद याद किया होगा। चलिए अब आता है वेदांग, उपनिषद के बाद वेदांग। संहिता, चारों वेद संहिता कहलाता है, जिसमें मंत्र का संकलन दिया हो क्रम से। उसके बाद था आरण्यक, जिसकी रचना जंगल में हुई। उसके बाद उपनिषद, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, जिसमें दार्शनिक चीज ज्यादा है, जिसके बारे में अभी पढ़ा।